आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। इस सेशन में बात करने वाले हैं हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में। आपने आज तक रोमन न्यूमरल्स जितने भी पढ़े होंगे वो मैक्स से मैक्स 1000, 2000 और 5000 के बारे में पता होंगे। बट जैसा कि आप टाइटल देख के आए हैं, क्या आपको 10 लाख या फिर 1 लाख के रोमन न्यूमरल के बारे में कोई आइडिया है? या फिर आप जानते हैं कि करीबन 1 लाख का रोमन नंबर क्या होगा? तो वही सेशन में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, भले वो कोई छोटे क्लास का स्टूडेंट हो या फिर कोई बड़े क्लास का बच्चा हो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी लाइफ के हिसाब से हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेसिक समझ लेते हैं जो आज तक हमने सीखा है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आ चुका है 1, 1 से लेके 10 तक के सारे ही जितने रोमन न्यूमरल्स हैं, वो आपके लिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए हैं। पहले आप इसे देखिए, उसके बाद मैं आपको बेसिक लॉजिक समझाऊँगा इसके लिए कि आखिर जो रोमन न्यूमरल्स है, उसको हम किस तरीके से विदाउट लर्निंग एक लॉजिक बना के हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर वो चीज़ आप माइंड में अपने रख के इसको अप्लाई करेंगे तो आप एकदम सटीक आंसर निकाल पाएँगे। ठीक है? देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा इसमें याद रखना है कि जो भी साइन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आई का साइन है ये सिंबल, ठीक है? तो एक सिंबल जो होगा, एक पर्टिकुलर जो एक साइन होगा, ठीक है? वो आप मैक्स से मैक्स 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई भी किया गया है। आप अगर ध्यान से देखिए, ये जो आई है, ये 1 बार, 2 बार या 3 बार, देखिए 3 के बाद ये चेन कहीं न कहीं ब्रेक हो गई है और इसके बाद में तो यहाँ से ये जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ ना, कि अ साइन इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब एक जो साइन है वो लगातार जब भी यूज़ होगा मैक्स से मैक्स 3 टाइम्स ही यूज़ होगा, ठीक है? तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा लॉजिक देता हूँ चीज़ों के बारे में। 1 से 10 तक आपने हमेशा ही पढ़ा होगा। अब इसके अलावा कुछ साइन ऐसे होंगे जिसको आपको याद हमेशा ही रखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 10 तक का तो आपको पता है कि 10 का क्या होता है, x होता है, तो वैसे ही 20 का क्या होता है आपका, हम 2 बार x यूज़ कर सकते हैं, 30 का यूज़ कर सकते हैं, 3 बार इस x को। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही सिंबल मैक्स से मैक्स हम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बार यूज़ हो चुका है। दैट मीन्स 40 का अगर आप 4 बार x बना देते हो, तो वो आपका जो क्वेश्चन है, ये हो जाएगा गलत, ठीक है? ये हम नहीं कर सकते हैं। अब 40 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से लॉजिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एक आइडिया देना कि बनाना कैसे है। 50 का आपको याद रखना पड़ेगा, 50 का होता है आपका L, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि 50 की मदद से हम 40 और 60 का निकालेंगे रोमन न्यूमरल्स, ठीक है? अब कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि जब भी कभी माइनस का केस आएगा और प्लस का तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 40 जो नंबर आता है वो 50 से कैसे आता है? अगर मैं 50 में से 10 माइनस कर देता हूँ तो मेरे को 40 मिल जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो 50 का कितना होता है सिंबल? L होता है। उसमें से -10 कर रहा हूँ, 10 का कितना होता है? X, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक दूँगा इस चीज़ का और उसको आप समझिएगा कि जब भी 40 निकालना हो तो आप लिखिएगा L का मतलब 50 और 50 में से 10 माइनस करना। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी माइनस करना होगा ना तो वो सिंबल आप पहले लगाओगे, मतलब बिफोर। तो माइनस के केस में हमेशा बिफोर आप लगाओगे, ठीक है? और ये आपको मिल जाता है 40। तो देखिए यहाँ पे अब हम 60 का निकालते हैं। अब 60 का निकालने के लिए क्या करना है आपको, आपने लिख लिया L दैट मीन्स 50, ठीक है? और 50 में हम क्या करने वाले हैं, प्लस 10 करेंगे तभी तो 60 मिलेगा। तो प्लस 10 का मतलब इसके आगे आप x लगा दो, तो देखो आपको मिल गया 60 का। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको माइनस करना हो तो आप हमेशा उस सिंबल से पहले वो सिंबल लिखेंगे जिसको माइनस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 40 में क्या किया था, 40 में हमने पहले 50 लिख लिया, 50 में से 10 माइनस करा था, तभी 40 मिलता है। इसलिए याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा कि माइनस जो होगा उसका मतलब बिफोर है और प्लस का मतलब आफ्टर है। जो भी सिग्नेचर हम यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 60 आपको मिल गया तो 70 निकालना है तो ईज़ी है। L का मतलब क्या होता है आपका 50, 50 में हमने 2 20 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया 70। तो उसी तरीके से आप 80 का निकाल सकते हो L और 3x बना दिए। देखिए यहाँ से आगे इस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, कारण इसका ये है क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार 3 सिंबल आ गए। तो अब कहीं न कहीं थोड़ा-सा लॉजिक चेंज होगा, तो फिर से अब हमें दूसरे सिंबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा था आपको 50 याद रखना पड़ेगा, उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे 100 याद रखना पड़ेगा, ठीक है?
100 का साइन क्या होता है? 100 का सिंबल होता है आपका C, ठीक? अब ये 100 की मदद से आपको मिल जाएगा 90। कैसे? C का मतलब होता है 100, 100 में से मैं 10 माइनस करूँगा तब मुझे 90 मिलेगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है 10 का मतलब होता है x, तो इसलिए आ गया 90 का xc, ठीक है? यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए क्या करते हैं, अभी तक हमने 100 तक सीख लिया, तो यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। 50 का हमने सीखा था कि भाई L होता है, 100 का होता है हमारा C, ठीक है? अब यहाँ पे आपको अगला जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 100 से 500 तक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तब भी चलिए मैं आपको सिखाते हुए लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 200 का हो जाएगा 2 बार C, 300 का आ जाएगा आपका 3 बार C, ठीक है? अब इसके बाद क्या है 400। अब देखिए लगातार 3 बार ये रिपीट हो गया, तो अब यहाँ पे मैं C का यूज़ नहीं कर सकता, अब मुझे 500 की मदद लेनी पड़ेगी। 500 का जो आपका सिंबल होता है वो होता है आपका D, ठीक है? अब D जब 500 है तो 400 का मेरे को कैसे मिलेगा? मैंने 500 का D लिख लिया, इसमें से 100 माइनस कर देता हूँ मैं। 100 माइनस करने का मतलब C पहले लिख देता हूँ, तो CD आ गया हमारा। अब उसी की मदद से हम लोग 600 का निकाल लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, आप लिखिए D, उसके बाद लिख दीजिए आगे C, ठीक है? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी आपको। 700 का कैसे लिख सकते हैं आप? D और 2 बार C। 800 का कैसे लिखना है हमें? D 3 बार C, ठीक है? उसके बाद 900 का निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 3 बार आ गए, तो अब इसके लिए हमें 1000 की मदद लेनी पड़ेगी। 1000 का सिंबल याद कर लीजिएगा, वो होता है M, ठीक है? 1000 का सिंबल क्या होता है? M। तो यहाँ पे 900 का कैसे मैं निकालूँगा? M लिख दूँगा, इसमें से 100 माइनस कर दूँगा, तो 900 का हो गया आपका CM। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर हम लिखें, तो 2000 का जो आपका होता है, वो होता है भैया डबल M। 3000 का होता है आपका 3 बार M। अब यहाँ पे कुछ अलग सीखने की बारी आ चुकी है, 4000 और यहाँ 5000। अब इसके लिए आपको 5000 का याद करना पड़ेगा। 5000 का होता है आपका, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5 था वो सिंपल V है, तो वैसे ही 5000 का याद करने का जो तरीका है इससे से कुछ सिमिलर ही है। यहाँ आप बनाएंगे V और V के ऊपर एक बना देंगे बार, ये होता है 5000 का सिंबल, ठीक है? तो आपको अगर 4000 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बार बना दिया 5000 का, इसमें 1000 माइनस कर दिया जो कि होता है M, तो ये आपका बन गया 4000। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? तो अब देखिए क्या है, बाकी आप खुद ही घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको अब मेन जो याद करने हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिएगा 10,000 का जो होता है रोमन न्यूमरल्स, वो होता है आपका x और ऊपर बार। उसी तरीके से आपका होगा 50,000, ठीक है? 50,000 का आपका हो जाएगा L, उसके ऊपर बार। फिर उसके बाद आती है बारी 1 लाख की, जिसका टाइटल मैंने आपको दिया था। 1 लाख का आपको कैसे करना है, C और C के ऊपर बार, ये होता है 1 लाख का। उसके बाद 5 लाख का भी लिखवा देता हूँ मैं आपके लिए। 5 लाख का होता है आपका D, उसके ऊपर बार। उसके बाद 10 लाख, ठीक है? 10 लाख का रोमन नंबर होता है आपका M और उसके ऊपर बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको सभी रोमन न्यूमरल्स का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस चीज को रिजॉल्व करने की और आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर करने की। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े और आप उनके साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर पाए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली होगी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। ये टॉपिक भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है। इसके अंदर भी एक छोटी-सी चीज़ है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में कभी टीचर से पढ़ता था तो मेरे को आज तक डाउट थी। बट जैसे कि मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे को चीज़ें समझ में आई और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।